हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाइट-सेवरेट लॉ। व्हाइट-सेवरेट लॉ क्या होता है हमारे पास? व्हाइट-सेवरेट लॉ is used to determine the strength of magnetic field at any point due to current carrying current। कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो उस कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उसको हम मेजर करते हैं इससे व्हाइट-सेवरेट लॉ से। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ dl ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट I। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, ठीक है। इस कंडक्टर से I करंट पास हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ए बी कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है ए बी जिसकी लेंथ क्या है, dl है। जिसकी लेंथ क्या है, dl, ठीक है। ये हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पे हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P at which we determine the magnetic strength, ठीक है। It is distance from R, it is distance R from the small element। तो इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है, इस स्मॉल एलिमेंट से हमारे, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास P, इसकी डिस्टेंस क्या है, R है, इस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास द स्मॉल एलिमेंट मेक एन एंगल थीटा विद द, जो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये जहाँ पे हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है, उसके साथ जो हमारे पास ये डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर हमारे पास क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट के साथ हमारे पास क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। एंगल थीटा बना रहा है, तो हमारे पास क्या है, अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमने क्या करनी है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। तो ठीक है, ये हमने क्या करनी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने डिटरमाइन करनी है। स्मॉल एलिमेंट है तो हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड किस के ऊपर डिपेंड होगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl। क्या है हमारे पास, क्या है, स्मॉल एलिमेंट के जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, ठीक है, साइन एंगल ऑफ द बिटवीन dl एंड r, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन a point and the small element, square of the distance between a point at which magnetic field strength are determined and small element, ठीक है। तो ये है, अब इनको कंबाइन करते हैं, इन सभी को हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, dB is directly proportional to the I dl sin theta upon r cube। ये हमारे पास हो जाएगा I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यूज करते हैं, dB इज इक्वल टू k इंटू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, k हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम यूज करते हैं। ये हमारे पास इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू अपॉन 4 पाई, इसके बराबर होता है, के बराबर है म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये म्यू नॉट हमारे पास क्या है? परमेबिलिटी ऑफ, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो म्यू के हमारे पास एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, एसआई यूनिट में हम म्यू नॉट की बात करते हैं इन एसआई यूनिट। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एन। तो हम एसआई यूनिट में बात करते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। और इसको हम वेबर में भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर पर एम्पीयर। ठीक है, यदि हम इसको वेबर में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास अब हमारे पास क्या, म्यू नॉट 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे के जी का पुट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा? डी बी इज इक्वल टू 4 पाई, सॉरी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, व्हाइट्स फेवरेट लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हम क्या करते हैं? कंसिडर एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट है, इसको हम क्या कर लेते हैं? वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास वेक्टर होगा, तो विच इज, ठीक है, तो डिस्टेंस p इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। तो ये हमारे पास p की जो इसकी और इसकी जो डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, r। ठीक है, अलोंग द OP, ठीक है, अलोंग द OP एंड हैव द यूनिट वेक्टर r यूनिट वेक्टर। और इसके पास क्या होगा? r यूनिट वेक्टर। क्या होगा? r यूनिट वेक्टर होगा। तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करी है dB, वो हमने डिटरमाइन करनी है। ठीक है, एट दैट पॉइंट। ये है, ये तो हमारे पास क्या है? नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल वे में। अब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या क्या लिया है कि हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट था, ठीक है, इसको हमने लेंथ ऑफ एलिमेंट हमने वेक्टर ली है, तो जो डिस्टेंस ऑफ p एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर एंड अलोंग विद द यूनिट वेक्टर। ये है। अब इनको हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास जो नॉर्मल जो फार्मूला है इसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो आया है, इसको हम क्या करते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है? वेक्टर है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इज इक्वल टू म्यू नॉट परमेबिलिटी है अपॉन 4 पाई, ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब हमारे पास क्या है? करंट dl हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास dl, साइन थीटा हमारे पास, इसको dl जो हमारे पास है इसको हम क्या लिखेंगे? क्रॉस r। ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? dl क्रॉस r
वेक्टर इक्वल टू साइन dl इक्वल टू dl साइन अपॉन r। ये है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये साइन थीटा है, इसको हम क्या है, इसके यूनिट वेक्टर के साथ है, ये हम लिख देंगे dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर इक्वल टू dl साइन। ये हमारे पास, अब हमारे पास इस यूनिट वेक्टर जो है इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमें पता है हमारे पास r वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू r यूनिट वेक्टर होता है, ये होता है। तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है तो r यूनिट वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर भी होगा। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर इंटू r वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर मैग्नीट्यूड है, इसको हम इक्वल टू r भी लिख सकते हैं, तो इसको r लिख देते हैं, r लिख दिया तो r लिखेंगे तो r क्या हो जाएगा, r की पावर 3, r की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू dl क्रॉस r। dl वेक्टर है हमारे पास, r वेक्टर है अपॉन r की क्यूब, ये है। जिसका हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करते हैं तो ये हमारे पास 4 पाई I मैग्नीट्यूड ऑफ dl क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विद r अपॉन r की, ये हमारे पास क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r which is can be determined by the right hand जो हम राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ के आए हैं उसके द्वारा, या राइट हैंड थंब रूल फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। 11th क्लास में हमने वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा था, तो उसके बेस पे इसकी हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम डिटरमाइन करते हैं, और वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन। और वैसे हम डायरेक्शन जो है हमारे पास बात करते हैं किसी इस P पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन की हम बात करते हैं, एट P पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। अब क्या है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, जिसके अंदर हमारे पास जो प्लेन है, जिस प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है dl और r उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एंड इज डायरेक्टेड इनटू द सरफेस या प्लेन ऑफ द सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्लेन ऑफ सरफेस है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट, इसको डायरेक्शन को, तो इट मीन्स क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे dB की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसके इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड ऐसी डायरेक्शन, इनवर्ड क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है, ये ऐसे है, इसके ये परपेंडिकुलर ऐसी डायरेक्शन है, ठीक है। इसका ये जो टिप है इसका ये इसके इनवर्ड है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है, ये इसकी डायरेक्शन dl की डायरेक्शन है, ये r की डायरेक्शन है, और उसकी ये परपेंडिकुलर, तो r के परपेंडिकुलर है और dl के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ सरफेस, ठीक है, प्लेन ऑफ सरफेस के डायरेक्टेड इनटू, ठीक है। तो हमारे पास हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या है हमारे पास
समान एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू होल कंडक्टर। जो हमारे पास होल कंडक्टर है, इस होल कंडक्टर के कारण हमारे पास एट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड the resultant magnetic field at point P due to whole conductor can be determined by the integration of the D। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, म्यू नोट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर। तो इसको हमने क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करके हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर एट पॉइंट पी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, बॉयड-सैवरेट लॉ। क्या है हमारे पास, ये है बॉयड-सैवरेट लॉ। ठीक है, अब हम बॉयड-सैवरेट लॉ को हम कंपेयर करते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, बॉयड-सैवरेट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। कूलॉम्स लॉ जो है हमारे पास वो किसके लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसके इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, उसकी बात करते हैं। ये तो हमारे पास बॉयड-सैवरेट लॉ है। यहाँ बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। और ये हमारे पास क्या है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट। ठीक है, एट डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट हमारे पास क्या है, आइडियल। ठीक है, करंट एलिमेंट क्या है हमारे पास, आइडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस आर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। ये होता है हमारे पास करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट एट डिस्टेंस आर, डी बी इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। ये है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एलिमेंट। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एलिमेंट एट ए डिस्टेंस आर। ये हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर। डी क्यू अपॉन आर। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट। क्या है, करंट एलिमेंट एट ए डिस्टेंस। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज एलिमेंट एट ए डिस्टेंस। ये हमारे करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये चार्ज एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज पॉइंट की। ठीक है, इसकी इन दोनों की क्या है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो इसके बेस पे हम इसके अंदर क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है वो फाइंड आउट करते हैं। पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटीज की। तो दोनों फील्ड हैं हमारे पास, इनवर्स क्या करते हैं, ओबे द या डिपेंड अपॉन द इनवर्सली
ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, या ओबे द इनवर्सली स्क्वायर लॉ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं बोथ फील्ड्स डिपेंड अपॉन द इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है। अब बात करते हैं बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड, दोनों जो है हमारे पास लॉन्ग रेंज फील्ड है, दोनों क्या है हमारे पास लॉन्ग रेंज फील्ड है। और दोनों के लिए हम क्या करते हैं, जो सुपरपोजिशन है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों पे वो अप्लाई करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज अप्लीकेबल टू द बोथ फील्ड, ठीक है, दोनों के ऊपर हमारे पास क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लीकेबल है। ये तो है इनके अंदर सिमिलरिटीज। अब बात करते हैं डिफरेंस पॉइंट की, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, क्या है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इसके प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर, दैट इज हमारे पास करंट एलिमेंट आई डी, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर एलिमेंट है, वेक्टर एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, स्केलर सोर्स के द्वारा, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बाय स्केलर सोर्स, दैट इज चार्ज, चार्जर, वो हमारे पास क्या है, चार्ज एलिमेंट के द्वारा या इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया। तो अब दूसरे की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, अलोंग टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग टू द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सोर्स टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सोर्स से और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स जो हमारे पास बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन। और बात इसकी डायरेक्शन क्या है, अक्रॉस द डिस्प्लेसमेंट एंड इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, ठीक है, इसकी क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर और करंट एलिमेंट जो हमारे पास क्या है, डी आई डी एल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट। तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है और ये क्या क्रॉस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या क्रॉस होती है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब बात करते हैं वाइट-सेवरेट लॉ, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है, वाइट-सेवरेट लॉ की हम बात करते हैं, तो वाइट-सेवरेट लॉ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द साइन ऑफ द एंगल, जो इन इसके और इसके बीच में जो हमारे पास साइन एंगल होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द साइन एंगल ऑफ करंट एलिमेंट
डिस्प्लेसमेंट। इसके क्या है, इसके साइन एंगल के परपेंडिकुलर है हमारे पास वाइड, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है, प्रोपोर्शनल ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ द करंट एलिमेंट टू द करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, या परपेंडिकुलर जो साइन एंगल है इन दोनों के बीच में उसके प्रोपोर्शनल है, और परपेंडिकुलर की बात हम पहले कर चुके हैं, वो प्लेन के होगा, तो हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ द करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है हमारे पास। अब हम इसकी बात करते हैं हमारे पास कूलॉम्स लॉ में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, अलोंग द एक्सियल लाइन, ठीक है, क्या है, अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ द करंट एज, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ द करंट एज, क्या कहते हैं इसमें, डिपेंड ऑन द एक्सियल, ये हमारे पास क्या है, एक्सियल लाइन पे, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंड, ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये किसी एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फील्ड के अंदर, ठीक है, व्हाइल देयर इज नो सच एंगल डिपेंडेंस, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, देयर इज नो सच एंगल डिपेंडेंसी, ये हमारे पास क्या होगा, एक्सियल लाइन के क्रॉस होगा, तो ये इन दोनों हमारे पास वाइड सेपरेट लॉ का और कूलॉम्स लॉ के अंदर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज की। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ आ गया है म्यू नॉट और यहाँ हमारे पास क्या है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो इनके बीच में रिलेशंस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, परमेबिलिटी है, ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, और ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये हमारे पास क्या है, परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, इसको हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। ये हमारे पास परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है, तो हमें बताती क्या है, जो हमारे पास मैग्निफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कितनी मैग्निफिकेशंस है वो बताती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो जिनका वो हमारे पास रीजन के किस एंगल के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग ये हमें परमिबिलिटी बताती है, ठीक है, क्या बताती है, जो हम उसमें के अकॉर्डिंग ही हमें बताती है कि इसकी कितनी मैग्निफिकेशन है, तो इट इंडिकेट द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, इन द सब्सटेंस। तो ये हमारे पास क्या बताती है, मैग्नेटिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते, ये है हमारे पास। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, ठीक है, परमेबिलिटी और परमिटिविटी में हमारे पास रिलेशंस क्या है उसकी हम बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम नहीं पता है हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास क्या होता है 4 पाई, इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये इसकी यूनिट होती है। और हम बात करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इसकी हमें पता है क्या है, रिपीट क्या है 10⁻⁷, ये हमारे पास क्या टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, ये इसकी यूनिट,
ये इसकी क्या है, यूनिट है। यूनिट है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइन करते हैं, म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन 4 पाई। ठीक है, सॉरी, अब दोनों कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, दोनों कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए हम क्या लिख देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इनकी दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एप्सिलॉन नोट के लिए, इसको हम क्या लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन, ठीक है, ये होगा। तो इसको हम क्रॉस नहीं करते क्योंकि हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे इसको, ठीक है। ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, सॉरी ये, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ये रिवर्स है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी। तो अब इसको ले आते हैं, इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻16, ठीक है, 10⁻16 हो जाएगी हमारे पास। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁸ ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको, और इसकी जो यूनिट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ये जो हमारे पास बनेगा, ठीक है, ये जो है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1/, या इसको ये लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी यूनिट हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी के बराबर है, ठीक है। तो इनको किस क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/c, 1/c लिख सकते हैं, सी ने सी स्क्वायर, सी तो अंदर वाला हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारे पास है। तो सी निकालेंगे, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनके अंदर रिलेशंस हैं, तो इसको रिलेशंस को हम एक्सपेंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये हमारे पास क्या है, इनके अंदर रिलेशन है परमिटिविटी और परमेबिलिटी विद स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वाइट-सेवरेट लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वाइट-सेवरेट लॉ, ठीक है। तो हमारे पास जो वाइट-सेवरेट लॉ है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, करंट, ठीक है। तो कैरिंग करंट लिख देते हैं, कैरिंग करंट। तो हमारे पास क्या एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट वायर ए बी, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है ए बी,
इसके अंदर करंट क्या है, आई करंट, क्या है इसके अंदर, आई करंट। लेट अस कंसीडर ए वायर ए बी हैविंग ए करंट आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। इस वायर से हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P, इस वायर से x डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास क्या है, एक P पॉइंट है, एक P पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस x है फ्रॉम दैट वायर। ठीक है, एट दैट पॉइंट वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। इस P पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर जो हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ द वायर है। लेट अस कंसीडर ए सेंटर ऑफ द वायर O at distance L. Now we consider a small element whose length is DL. Whose length is DL. Small current element. हमने क्या किया है, एक small current element consider किया है जिसकी लेंथ क्या है, DL है, और इसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस जो है वो सेंटर से L है। ये जो सेंटर है वो पॉइंट से यहाँ इसकी डिस्टेंस है R, और DL लेंथ का हमने क्या किया है, करंट एलिमेंट कंसीडर किया। ठीक है, तो नाउ द P पॉइंट इज अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट इज एट डिस्टेंस R। ठीक है, R डिस्टेंस से हमारे पास जो P पॉइंट है वो इससे R डिस्टेंस पर है। क्या ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इसकी और P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R। ठीक, तो R हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस। अब R डिस्टेंस है तो द एंगल बिटवीन R एंड DL इज, R और DL के बीच जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, फाई एंगल। R और DL के बीच जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, फाई एंगल। ये फाई एंगल है तो 9, तो ये हमारे पास क्या है, राइट 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस 5 इज इक्वल टू थीटा। तो अब हम बात करते हैं, अब इसके ऊपर वाइट सेवरेट लॉ अप्लाई करते हैं। वाइट से अकॉर्डिंग टू वाइट सेवरेट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P के ऊपर हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन एंगल थीटा है तो हमारे पास पाई है तो R। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू वाइट सेवरेट लॉ। अब हम बात करते हैं इस कंप्लीट ट्रायंगल की। तो कंप्लीट ट्रायंगल में हम जो हमारे पास साइन थीटा जो है, सॉरी साइन फाई जो है वो किसके बराबर है, ये हमारे पास साइन फाई की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x, हाइपोटेन्यूज क्या है R, ये हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास x अपॉन R क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू x अपॉन R बराबर है कोस थीटा। ठीक है, ये तो हमने साइन फाई की वैल्यू हमने निकाली थीटा की फॉर्म में। अब हम R निकालते हैं तो R हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें R भी हमारे पास R बराबर है क्या हो जाएगा, R निकालना है, यहाँ से R निकालेंगे तो x अपॉन कोस थीटा। ठीक है, x अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x इंटू सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास R की वैल्यू, ये भी हम यहाँ पर कर देंगे इसके अंदर। फिर हमारे पास क्या है, ये जो है DL, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं इसी एंगल की फॉर्म में।
क्योंकि ये किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। उस केस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम उसी ट्रेंगल की बात करते हैं। तो इस ट्रेंगल के अंदर हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा की बात करते हैं। टेंजेंट थीटा हम क्या मान के चलेंगे, ये बेस मान के चलेंगे, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एल अपॉन एक्स। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एल अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एल बराबर है, क्या हो जाएगा, एक्स टेंजेंट थीटा। एक्स टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एल बराबर है एक्स टेंजेंट थीटा को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा डी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बी बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। तो ये हम पुट कर देते हैं, आई डी एल हमारे पास क्या है, एक्स सेकंड के थीटा। ये हम क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगी कोस थीटा। आर स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स सेकंड, क्या है, एक्स सेकंड थीटा या एक्स अपॉन कोस थीटा। तो स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स एक एक्स से ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कोस स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, ये जो कोस स्क्वायर है ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर कोस, ठीक है। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन कोस, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन कोस। ये हमारे पास क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो या ये कह सकते हो कि सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्यों, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, या इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो इसको छोड़ो, सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं, इसका सीधा इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, ये लिख देते हैं। ये तो लिख सकते हैं। तो एक्स के एक्स से ये हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा से सेकंड स्क्वायर थीटा हम tan थीटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी बी बराबर है एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स कोस थीटा डी। ये बचेगा या कुछ और बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 8.3 विद ए 8.3 ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट, क्या बचेगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स कोस थीटा डी। अब हम मैंने ये तो हमारे पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम होल एलिमेंट की वजह से निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल एलिमेंट या होल कंडक्टर ए बी। तो क्या करेंगे उसके लिए, वी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, हमारे पास होल एलिमेंट है, तो होल एलिमेंट है हमारे पास। तो इस ए बी, इससे हम यहाँ क्या करेंगे, एंगल ड्रा, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, थीटा की लिमिट लेनी है। तो ये एक एंगल हमने यहाँ ड्रा कर दिया, एक एंगल ये थीटा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो एंगल है थीटा 1 हो जाएगा, और ये एंगल जो है हमारे पास क्या देगा, थीटा 2। ये एंगल हमारे पास क्या देगा, थीटा 2। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको
ठीक है। इसको क्या करेंगे, होल एलिमेंट का निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट -θ1 टू θ2। ठीक है, -θ1 को लिया है क्योंकि हम इसको बात करते हैं तो ये इसको क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ इसको हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है टेकन एज द नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, या हम क्वाड्रेंट लेके हम करते हैं, बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन वैसे हमारे पास जो साइन कन्वेंशन होते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए नेगेटिव θ1 से नेगेटिव θ1 टू θ2 से इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्यों किया है, क्योंकि हमने ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था और होल एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट θ1 टू θ2। ठीक है, ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dv, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होल 5 i और x। ठीक है, x तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, मोर पाई i होल x माइनस θ1 टू θ2 कोस θ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, साइन। क्या होता है, कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, साइन। म्यू नॉट 4 पाई y होल x साइन थीटा। अब ये लिमिट हम पुट कर देते हैं, इसके ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन θ2 माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, म्यू नॉट 4 पाई i होल x साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये हम लिख सकते हैं, साइन θ2 प्लस साइन θ1 लिख दो, या साइन 1 थीटा प्लस साइन θ2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस होल एलिमेंट का क्या है, इस होल एलिमेंट का हमारे पास क्या है, सॉरी, इस होल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक एट पॉइंट P के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू AB एलिमेंट। AB एलिमेंट की वजह से हमारे पास क्या है, P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, AB, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, I करंट। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, हमने एक तरह से फाइनाइट ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इनफाइनाइटली, द स्टेट वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। क्या ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होती तो उस केस में हमारे पास क्या होता, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या है, हमारे पास जो θ1 एंड θ2 जो है वो क्या हो जाएगा, π/2। जब हम स्टेट की जो स्टेट वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग ले लेते हैं तो θ1 एंड θ2 आर बिकम इक्वल टू π/2। θ1 और θ2 जो है वो π/2 के बराबर हो जाते हैं। तो अब हम π/2 यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, दोनों जगह π/2 पुट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x साइन π/2 प्लस साइन π/2। साइन π/2 और क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1। साइन π/2 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास किसके बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x 1 प्लस 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2।
बाहर आ गया, ठीक है। म्यू ये हमारे पास क्या है 2 म्यू नॉट 4 पाई एक्स आई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन एक्स। तो उसे 4 भी कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। हम राइट हैंड थंब रूल से बात करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पी इज, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ये हमारे पास सरफेस का जो प्लेन है, या प्लेन ऑफ पेपर कह सकते, ये जो बोर्ड कह सकते हो, ठीक है, ये इसके क्या है, डायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्टेड है तो हम क्या लिख देंगे, इसको ऐसे ही क्रॉस करके ऐसे, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एलिमेंट डीएल एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस एक्सप्रेशन को, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सिलेंडर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे सिलेंडर के ऊपर, दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, ठीक है। मीन्स एक सिलेंड्रिकली वो सिमेट्रिक है, ये हमारे पास कोई सिमेट्रिक सिलेंडर है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस एक्स। कोई भी हमारे पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर एक्स है, उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो वहाँ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो वायर को भी हम यूज करते हैं। वायर भी हमारे पास क्या होती है, एक सिलेंडर की तरह ही होती है, क्योंकि उसकी जो ये जो क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। और ये कोई सिलेंडर है जिसकी रेडियस एक्स है, उसको इनफाइनाइटली लार्ज ले लेते हैं, तो वो एक क्या होगा, एक वायर की तरह ही बिहेव करेगा। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये सिमेट्रिकल सिलेंडर के लिए अप्लाई, ठीक है, ये है। तो जो इसके अंदर वेरिएशन होगी, क्या होगी, वेरिएशन होगी एक्स के अंदर वेरिएशन एक्स, और जो जो हम एक्स को बढ़ाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास यही ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यदि हम क्या है, यदि हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसके वायर के पास, क्या वायर के पास हुआ, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। और जो जो हम एक्स को इंक्रीज करते जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर वेरिएशन है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर विद ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द कंडक्टर। इस कंडक्टर के साथ जो हमारे पास डिस्टेंस है एक्स, उसके अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो रिलेशन है वो ये हमारे पास। ये तो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, जिसके अंदर करंट है आई है, तो उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब ये हमारे पास, यही हमारे पास क्या होता, फाइनाइट होता मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, इनफाइनाइट भी था, तो इसको हम ले लेते हैं फाइनाइटली लॉन्ग, ले लेते हैं फाइनाइट, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फाइनाइट लॉन्ग, ठीक है, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा ये, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर whose length is L,
ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल लेंथ है, ठीक है, हैविंग कैरिंग करंट आई, उसके अंदर से आई करंट पास हो रहा है। नाउ लेट ए पॉइंट पी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड। अब हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट पी डिटरमाइन कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, एंड बाइसेक्ट द कंडक्टर। ये कह सकते हैं कि लेट बी बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस x and the lie on right bisect of the conductor। इस कंडक्टर को क्या करता है, राइट बाइसेक्ट का मतलब मीन्स दोनों इसको बाइसेक्ट करता है, तो दोनों पार्ट इसके क्या है, बराबर है। और राइट बाइसेक्ट का मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये पॉइंट P है जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। इसकी लेंथ क्या है, x है, या डिस्टेंस क्या है, x है, और ये P इस पॉइंट पे इसने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है इसको वो पॉइंट पे। तो ये लेंथ जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगी, l/2 ये हो जाएगी, l/2 ये होगी। तो इसने क्या किया है, इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस x जो है, ये जो ये कह सकते हैं ये पी पॉइंट है, ये लाई ऑन द राइट बाइसेक्ट ऑफ द कंडक्टर। इस जो कंडक्टर के राइट बाइसेक्ट पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इससे हमने क्या किया, अभी हमने निकाला था, ये निकाला था कि एक इसके अंदर हमने ये निकाला था कि हमने एक लॉन्ग वायर था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ये। तो इसमें हमारे पास क्या था, लिमिट हमने ली थी, ये हमने लिमिट ली थी θ1 एंड θ2। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास क्या थी, θ1 लिमिट थी, यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट थी वो हमारे पास क्या थी, θ2 लिमिट थी, ये होगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये इस पॉइंट की वजह से जो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट पॉइंट पी पे, टेकिंग लिमिट θ1 एंड θ2, वो हमारे पास क्या था, ये। अब हम बात करते हैं कितना था हमारे पास, क्या होगा, ये तो हमारे पास आया। अब हम बात करते हैं θ1 और θ2 की। तो θ1 और θ2 क्या होगा हमारे पास, दी इनफाइनाइटली लार्ज था, उस केस में हमने θ1 और θ2 हमने इक्वल टू π/2 लिया, ठीक है, π/2 लिया था। तो यहाँ हमारे पास लार्ज नहीं है, एक इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या है, फाइनाइट लेंथ का है। तो फाइनाइट लेंथ का है तो हमारे पास क्या कर रहा है, ये जो पी पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, राइट बाइसेक्ट कर रहा है। राइट बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब θ1 और θ2 हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फाइनाइट की बात करते हैं, जो हमारे पास फाइनाइट कंडक्टर है, फाइनाइट कंडक्टर में हमारे पास बात करते हैं, तो हमारे पास θ1 इज इक्वल टू θ1 और θ2 दोनों हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं, थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो x है, ठीक है, बाकी जो वैल्यू हमारे पास उसको पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये l/2 था, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस l/2 का l/2 l², ठीक है। ट्रेंगल लेके हम इसको निकालेंगे। तो ये लेंथ हमें चाहिए थी, ये हमारे पास क्या था, ठीक है, r था, ठीक है। ये हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास l/2 है, ये है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, √x² प्लस l²/2 का स्क्वायर करते तो 4y, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है। तो साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे, ये साइन थीटा निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, थीटा है। अब दोनों हम sin 1 और sin 2 लिखेंगे, इधर इसको थीटा लिखते हैं। तो ये हमारे पास sin थीटा, तो यहाँ sin थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा होगा तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है,
एल बाई टू, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4, ये है। ये हमारे पास क्या है, 2 sin थीटा बनेगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, b इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 4 पाई आई एक्स साइन 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, यह थीटा 1, ये हमारे पास क्या बनेगा 2 sin थीटा। तो अब sin थीटा के लिए जो आई है, इससे इस ट्रायंगल को मान ले ओ पी बी ट्रायंगल ले लो या ओ ए पी ट्रायंगल ले लो, तो उसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसे हमारे पास sin थीटा जाए। sin थीटा पे हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू रखेंगे b इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, 2 sin थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे इंटू 2 एल बाई 2, ठीक है, अंडर रूट। पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, और सोल्व कर देता हूँ उसको। ये हमारे पास क्या हो जाएगी एल बाई 2 अपॉन, इसे मैं क्या ले लेता हूँ 4, इसे ये जो हमारे पास नीचे है इसको मैं बाहर लेता हूँ 4 की जगह हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो ये इसको पहले एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 ये आएगा, ठीक है। तो 4 को बाहर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 बाई 2 अंडर द रूट 4 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इससे ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एल अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल अपॉन 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। और 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने 2 ये पुट कर, ठीक है, ये 2 पुट कर दिया। ये हमारे पास क्या आया है, ठीक है, ये है। तो हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आया है, म्यू नोट 4 पाई 2 आई एल अपॉन एक्स अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए फाइन करंट कैरिंग करंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बी इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग करंट। ये आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।